हम जो है आलू LR आलू करते हैं, चिप्स ग्रेड आलू है। हम आलू 25 एकड़ से 30 एकड़ आलू करते हैं। वो लोग जनरल आलू करते हैं जो कभी बिकता है कभी फिकता है। ये आलू फिकेगा नहीं। कुल कितना आप टर्नओवर होगा आपका? ऐसा ही है, हमारा 50 से 60 लाख रुपए का है। कन्नौज और आसपास के ज़िले जो हैं, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो आलू की खेती की वजह से दूर दूर तक जाना जाता है। यहाँ पैदा होने वाला आलू देश के कोने कोने तक जाता है, विभिन्न राज्यों तक जाता है। और अब हम बात करेंगे आज यहाँ एक ऐसे किसान की जिन्होंने इसी आलू की खेती से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने यहाँ पर आलू की खेती के साथ उसकी जो मार्केटिंग का, उसकी सेल्स का जो मॉडल अपनाया, उससे एक अच्छा मुनाफा भी कमाया और दूसरे किसानों को भी इस मॉडल के बारे में बताते हैं। हमारे साथ में कन्नौज के मानीमऊ के किसान रामलखन पांडे जी हैं। उनसे बात करेंगे आज हम आलू की खेती को लेकर, क्योंकि समय भी आ चुका है उसका। रामलखन जी, ये बताइए कि आलू की खेती जो है, कभी भाव बहुत नीचे, कभी भाव अच्छा मिल जाता है, कभी कभी किसान फेंकने पे तैयार हो जाता है, तो आखिर क्या आपके साथ भी ये चलता है, जब भाव कम हो तो फेंकने की स्थिति या कुछ? हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो है आलू LR आलू करते हैं, चिप्स ग्रेड आलू है। तो ये आलू हमेशा चिप्स में जाता है और देश के कोने कोने में जाता है। मतलब इंदौर भी जाता है, पंजाब भी जाता है, बिहार भी जाता है, बंगाल भी जाता है। इस तरह से सब तरफ जाता है, क्योंकि इससे चिप्स बनते हैं और लोकल में भी बहुत जाता है। ये बताएं, कितने क्षेत्रफल में आप कर रहे हैं आलू की? हम आलू 25 एकड़ से 30 एकड़ आलू करते हैं। 25 से 30 एकड़? जी। शुरुआत कितने से और कब की थी? क्या मतलब बहुत पहले से हो रहा है परिवार में या? सन ये मान चलिए, वैसे तो 85 से कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है तरीका अपनाया है सन 17 से। जो चिप्स ग्रेड आलू आया है ये सन 17 से हमारे कन्नौज में है। क्या फर्क? 7 से 2007 से? 2007 से। क्या फर्क पड़ा उससे पहले जो आप खेती करते थे उसके बाद? तब आलू कोई क्रेज नहीं था, क्योंकि तब आलू खाने में जाता था। खाने वाला आलू एक ही तरीके से जाता, उसमें मद्दा रहता है, कभी महंगा रहता, और ये परमानेंट चिप्स में आलू जाता, तो इसलिए हमेशा महंगा रहता है। कितना मुनाफा दिया इस खेती ने आपको? जब शुरुआत की कितने क्षेत्रफल से और आज कितना? शुरुआत तो थी ऐसी, लगभग थी 10 एकड़ से, आज जो है 30 एकड़ है। तो ये माने रखता है और अपनी है, जैसे लीज पे नहीं है। लीज मिला दें तो ज़्यादा हो जाती है और अच्छा रिस्पांस मिलता है। काफ़ी भगवान दया सारी व्यवस्थाएं हैं, इन्हीं से जो है सब बनाया है, बच्चे पढ़ाए, सारी व्यवस्थाएं हैं, इसी से चल रही हैं। आप कह रहे हैं सारी व्यवस्थाएं इससे चल रही हैं। कई बार किसान ये कहता है खेती जो है वो मुनाफे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है। आप कह रहे हैं सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। भाई ऐसा है, वो लोग जनरल आलू करते हैं जो कभी बिकता है कभी फिकता है। ये आलू फिकेगा नहीं। ये आलू जब भी फिकेगा जब चिप्स फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, और चिप्स फैक्ट्रियां अगर चलती रहेंगी तो आलू फिकने का कोई मतलब ही नहीं। अधिकतर किसान तो दूसरा आलू ही मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में करते हैं, तो जो किसान दूसरा खाने वाला आलू कर रहे हैं वो इस तरफ इतना क्यों नहीं सोचते? नहीं, अपनी अपनी सोच है ना। इसमें जैसे लागत भी लिमिटेड है, मुनाफा ज़्यादा है, उसमें लागत भी ज़्यादा है, मुनाफा कम है। इसलिए वो जैसे उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन में रहते हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्शन वाला आलू जैसे ही होगा ना। अच्छा, जो किसान है वो सीजन के बाद दाम देखता है कि कम चल रहा है तो कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया, बढ़ने पे बेचेंगे। आप भी क्या इस तरह से करते हैं? नहीं, हम तो टोटल बेचते हैं, हम रखते नहीं हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखने से ये है कि हमको उनको भाड़ा देना पड़ेगा। ऐसे हमने अपनी जगह बना रखी है, हाल बना रखा है, इसमें जो है डंप कर लेते हैं, तो एक तो भाड़ा बचता है। जून तक हम निकाल के बेच लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। कोल्ड स्टोर रखने के बाद फिर उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई आलू पास हो जाएगा चिप्स में, फिर वो राशन में जाएगा। राशन के आलू का कोई भाव नहीं होता, कभी मद्दा कभी महंगा। इस तरह से जो है कोल्ड स्टोरेज में जो लोग रखते हैं, इसलिए वो और घाटा उठाते हैं। आप अगर बिना कोल्ड स्टोरेज रखते हैं तो इतने समय तक आलू को बचाते कैसे हैं खराब होने से? ये आलू की क्वालिटी है, जो LR आलू है, LR आलू जल्दी सड़ता नहीं है। इसको क्षमता, इसमें ठोस पदार्थ ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है, इसलिए ये आलू बहुत कम सड़ता है। कुल कितना टर्नओवर होगा आपका? ऐसा ही है, हमारा 50 से 60 लाख रुपए का है। तो थोड़ा सा किसान भाइयों को ये भी बताइए कि किस तरह से इसकी खेती को करने का जो तरीका है, किन बातों का विशेष ध्यान रखें? देखो, एक तो आलू, खेत की तैयारी से पूरा बताएं। एक तो खेत बढ़िया तैयार करो, बन सके तो कम से कम जो है गहरी जुताई करो। गहरी जुताई के साथ साथ खाद जो डालने का सिस्टम है वो मशीन से डालो, क्योंकि मशीन से खाद एक धार पड़ती है। ऐसे आधी खाद हमारी बेस्ट चली जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो मशीन से खाद डालने से ज़्यादा फायदा है और लेबर की भी बचत है।
लेबर की भी बचत है और उसमें जो है हर चीज़, और अगर स्प्रिंगर पे लगा दो, ड्रिप पे लगा दो, उसमें दवा भी आराम से पड़ती है, दवा भी उसे नहीं डालनी पड़ती है, तो उसमें भी लेबर की बचत है। और खेत समतल होना चाहिए बराबर, बिल्कुल। खाला ऊंची में जहाँ पानी भर जाएगा वहाँ कम उत्पादन होगा, जहाँ सूखा रहेगा वहाँ भी कम होगा। एक लेवल खेत होगा तो बराबर उत्पादन बराबर पूरे खेत में निकलेगा। और इस आलू में ये और फायदा है कि यह आलू हमारा लास्ट जनवरी तक तैयार हो जाता है। तो लास्ट जनवरी तक तैयार हो गया तो हमने शुरू फरवरी में मक्का बो दी। कम पानी में मक्का ज़्यादा उत्पादन होता है, पर एकड़ 40 से 45 कुंटल होता है मक्का, और मक्का का भाव चल रहा 25 रुपये। तो इस हिसाब से आप जोड़ लें कितना फ़ायदा है। तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से आलू की खेती को इन्होंने इस तरह से मुनाफे का सौदा बनाया है और किस तरह से आलू की खेती करके एक अच्छी आमदनी यहाँ से ये कर रहे हैं। सिर्फ 50 से 60 लाख का जो टर्नओवर बताया आलू की खेती से, और इसके बाद मक्का भी बोते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ से हम पूरी बात करें, मक्के की भी बात कर ले, तो उसका कितना हो जाता होगा साल? लगभग जो है ये मान चलिए कि 15 से 20 लाख रुपए मक्का का भी मिलता है, यानी लगभग 70 से 80 लाख रुपए दोनों फसलें मिला के। जी जी जी। तो ये आपने देखा किस तरह से लगभग 25 से 30 एकड़ की ज़मीन पर 70 से 80 लाख रुपए का टर्नओवर, जिसमें सिर्फ आलू और मक्का, और आलू भी वो जिससे चिप्स बनते हैं। तो आपने आज जाना कि किस तरह से यहाँ पर ये चिप्स वाला कौन सा ये विशेष आलू है जिसको तैयार किया जाता है, और इसकी खासियत क्या है, कहाँ कहाँ तक यहाँ से इस आलू की सप्लाई होती है, और ये किस तरह से किसानों के लिए एक फ़ायदे का सौदा भी है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।